करीब 35 साल पहले एक युवा ने अपने घर में अपने मौजूद दादा से कहा कि मैं जल्लाद बनना चाहता हूँ। आपको थोड़ा सुन के हैरानी होगी कि किसी ने इच्छा जताई कि जल्लाद बनना चाहता हूँ, और आज जब वो कहीं जाते हैं और लोग उन्हें इस उत्सुकता से देखते हैं कि ये जल्लाद कौन है, तो उनको बड़ी गर्व का की अनुभूति होती है। बड़ा गर्व होता है कि मैं देश का एकमात्र बचा हुआ जल्लाद हूँ और मैं ये काम करता हूँ। खैर, आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि जल्लाद होने से मतलब क्या है। मेरे साथ हैं पवन जल्लाद जी, जो अपराधियों को फांसी देने का काम करते हैं और उसी से नाम पवन जल्लाद पड़ा हुआ है। पवन जी, जो मैंने किस्सा अभी सुनाया कि 35 साल के आसपास आप जब कभी युवा रहे होंगे, तो ज़रा इस किस्से को बताइए कि आप कैसे जल्लाद बने, मेरठ में कहाँ रहते थे और आपके दादाजी क्या करते थे? भूबिया के पुल भगवतपुरा में रहते थे और मेरे दादाजी काफ़ी साल से जल्लाद के पद पर थे जी। अब मैंने सोचा यार, ये हमारे यहाँ जंगल अपराध हो रहे हैं। 21 साल का तो समझदार आदमी होता है थोड़ा। मैंने हमारे यहाँ जंगल अपराध हो रहे हैं, लड़कियों के साथ तो बलात्कार हो रहे हैं, ये इतना अपराध बढ़े, हमारी गवर्नमेंट रोकती क्यों नहीं इन्हें? अपराध पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें फांसी क्यों नहीं देती? और वो बोला कि यार तू क्या ले रहा है? दादाजी आपके? दादाजी रहा। जब गवर्नमेंट देगी हम अपने आप चले जाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट को तो ये सोचना चाहिए कि है बलात्कार, जंगल अपराध हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा उनका अंकुश लगाया जाए। तो मेरे दीवान भाई के दादाजी, मैंने ठान लिया जल्लाद बनूंगा मैं। इन अपराधियों को जो हमारी बहन बेटी के साथ में ये अपराध करते हैं, जंगल अपराध करते हैं और ये इनके साथ बुरा करते हैं, उनके वस्त्र लूटते हैं, ये उनकी असमत लूटते हैं, तो मेरे दिल में बड़ा क्रोध आया। क्यों ऐसा बेटी वाला मैं भी हूँ। जिनके बेटियों के साथ ये असमत लूटती है, उनके दिल पे क्या गुजरती है माँ बाप के। तो मैंने अपने आप को पहले ये फील करा कि अब मैं इनको अपराधियों को, अगर मुझे मौका मिला, इनको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो दादाजी आपके कब से काम कर रहे थे और किस समय की बात है, उससे पहले? ये दादाजी सन 60 से काम कर रहे थे। जी जी। मेरठ जेल में? जी, मेरठ जेल से कार्यरत थे। तो आपको याद है दादाजी ने किस किस को फांसी दी? साथ मेरे होश में तो रंगा बिल्ला जी को, अच्छा, और जी तुम्हारे इधर हथियारों को जी, और कोई कटपटी मारता, बाकी अले को काफी अपराधी को उन्होंने अपराधी को फांसी दी। तो आप पहली बार उनके साथ कब गए? जब? जी जी। कब, कौन से सन में आप? मैं 89 में गया था। 89 में? जी। किन को फांसी दी गई थी जब? ये पटियाला में गया था मैं। जी। 2 भाइयों को लगी थी वो। तो जैसे आप कह रहे हैं, आपने अपने दादाजी से कहा कि मैं जल्लाद बनना चाहता हूँ, ये काम सीखना चाहता हूँ। तो जब पहली बार आप उनके साथ गए थे, तो वो कैसा अनुभव था? आप कुछ बताएंगे वो दिन कैसा था? अंदर घुसे, क्या हो रहा था उस वक्त? जी, मैं गया उस टाइम, जब मैंने जेल का चेहरा देखा मैंने, तो पहले तो थोड़ा सा महसूस हुआ। पहला मेरा चांस था मेरा, थोड़ा कहना कहाँ जा रहा, चले इधर को, जब तो जल्लाद बनेगा। चलो जी। खैर मैंने अपने दिल को कंट्रोल करा और चल दिए। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करता रही हूँ। आपके दादाजी बोले? जी। डरेगा तो नहीं, मेरे दिल नहीं। अब स्टार्टिंग तो करो, कहना घबराइयो मत, अगर घबरा के तू फेल हो जाएगा तो मैंने कहा मुझे बताओ क्या करना है। जब अपराधी आए तो तुरंत पैर बांध रहे, आपको कस के बहुत जल्दी। अपराधी के मैं टोपा डालूंगा, फंदा डालूंगा, और तुम मुझे देख लेंगे मैं लीवर कैसे खींच रहा हूँ, फंदा कैसे मैं लगा रहा हूँ। ये आपको ऊपर का बेस नहीं खुलना चाहिए, टाइट करके। उस टाइम जूट के वगैरह, ये सन के वगैरह, पुराने दौर का समय तो मैं ठीक है सर, उन लगे मैंने पैर बांध दिए, वो उन्होंने डाला और जेलर ने इशारा करा, फट लीवर खींच दिया। 2 लोग थे। तो थोड़ी बहुत, जैसे पहली बार आप फांसी देने के काम में शामिल थे, थोड़ा डर, झिझक कुछ इस तरह से लगा? क्या लगा? फिर बोल लगे डरा जा, डरा तो नहीं। मैं ये क्या बात कर रहा हूँ? दादाजी ने पूछा चाहे मैं अंदर डर, लेकिन अपने को पहले स्टॉक करे, कैसे बात कर रहे हो? अब जैसे आप करेंगे मैं भी ऐसा करूँ। हाँ तो देख ले अब तुम, अगर आपको बनना है तो पीछे हटना। मेरे जी अब तो मैंने अब पीछे नहीं हटूंगा, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। तो ये तो आपने दादाजी कहा, आपके पिताजी क्या काम करते? पिताजी के साथ में नहीं करते। नहीं, लेकिन पिताजी भी यही काम करते थे? जी। अच्छा, पिताजी भी यही काम करते? पिताजी ने भी कुछ फांसियां दी होंगी? 2 लगाई थी छात्रों। उन्होंने कोई किस्सा आपको सुनाया हो कभी इस तरह? मैं काफी। अच्छा, दादाजी के ज्यादा करीब, उनके करीब रहा। आपने अकेले पहली फांसी कब दी? ये सन 2020 में दी मैंने, तिहाड़ जेल
मतलब उससे पहले बीच में कोई फांसी आपने नहीं, अकेले नहीं दी थी? सन 2020 में आए। जी। सन 2020 में जो निर्भया के दो बस रेप जो हुआ था ये, तो निर्भया हत्याकांड जो दिल्ली का था, उसके हत्यारों जी, को फांसी जो है चारों को पवन जल्लाद आपने दी, चारों। जी। आप कुछ बताएंगे उस दिन क्या कैसा दिन था, किस किस तरह का माहौल था? असल में ये 2 बार गया मैं, 2 बार कैंसिल हो गया था, तो 2 बार कैंसिल। फिर मैं तीसरी बार गया। जी। तीसरी बार में समझो बिल्कुल मामला बिल्कुल फिट हो गया। हाँ जी। न्यूज पे आ रही थी जी। सुबह 5:30 बजे इनको फांसी भी दी जाएगी। जी। मैंने कभी अब तो आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। जी। ठीक 5:30 बजे, 3 बजे मैं जा अब गया। तिहाड़ जेल पहुंच गए? जी, तिहाड़ जेल। तो अब पहले पहले गेस्ट हाउस में था मैं। अच्छा, दिल्ली वहाँ चले गए? पहले गेस्ट हाउस में रोक रखा था। जी। तो रातों रात फिर अब जब अंदर प्रवेश करा हमने, अपना सेट करा फंदा हमने, और बांधा रस्सा हमने, 4 रस्से रस्सा बांधे। वगैरह वहाँ आपको मिलता है, खुद लेके जाते हैं आप? नहीं, ये वहां से आता, जेल के पास सब कुछ रहता। अच्छा, वहीं सब रहता? सब कुछ रहता मेरा भाई। जी। हमका 2-3 दिन पहले ट्रायल करते हैं हमने, जी। ताकि रास्ता टूट ना जाए, कोई बात ना हो जाए। जी। तो चारों के रस्से अलग अलग बंधे हुए? जी, बंधे एक ही साथ थे सबके? हाँ जी, एक ही साथ थे। जी। जी। आपने तो जब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उनको पहले जिसको फांसी दी जानी होती है, क्रूर, काला, बिरन, बूछे वाला। नहीं, वो जल्लाद की बात नहीं कर रहा। वो तो आप तो स्मार्ट नहीं करेगा तो आप नहीं, आप ऐसे क्रूर नहीं, आप तो स्मार्ट जल्लाद है। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अपराधी को गले में पहले हाँ, तो उनके अगर वो नहीं पहनाया जाता है, तो काला कपड़ा वगैरह आप लोग पहनाते हैं या हम ही पहनाते हैं उनको? आप ही पहनाते हैं? जी। तो जब निर्भया के हत्यारों को आप फांसी दे रहे होंगे जब, तो कुछ उनके क्या कुछ रिएक्शन था उनका? कुछ बोल रहे थे? कुछ रिएक्शन नहीं था, मतलब वो शांत से, उनको मालूम था? पुलिस वाले उनको लाए, सिपाही पकड़ के लाते हैं, उनको खड़ा करा, मैंने पैर बांधे फटाफट जल्दी से पहले, और जी अच्छा, पैर बांधे बीच में जब वो खड़े रहते हैं, पैर बांधे? हाँ, तो कभी इधर जिससे कि पैर खोल के उसमें जी नहीं, कभी ऐसा पैर बांधने पीछे पैर लग जाए, कभी जब नीचे जब लटकते हैं तो पैर ना लगे कहीं, इसलिए पैर बांध देते हैं। कोर्ट का साथ ऑर्डर है या कैसा भी है कि उनको चोट नहीं लगनी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उनको पोस्टमास्टम होता है। जी। जी। तो एक एक करके चारों को फांसी दी थी या एक साथ चारों लटक गए? एक साथ चारों, एक साथ लीवर खींचा? वही समय जी, वही टाइम। अच्छा, वही थी। अच्छा, जो फांसी का जो समय हो बिल्कुल मुकर्रर रहता, उससे आगे पीछे नहीं? 7 बजे होता, अच्छा, 6 बजे, लेकिन वो उसी एन वक्त पे रहता है संविधान के अनुसार, जैसे भी इनको भाई जी जेल का वैल्यू का जो इनका वो है। तो उसके बाद तो आप निर्भया के हत्यारों बाद आप बड़े सेलिब्रिटी बन गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत। तो मैं जो बार-बार इस पे ला रहा हूँ, हम जब जल्लाद शब्द कहते हैं तो बड़ा एक नकारात्मक फिल्मों में उन सब में जल्लाद शब्द का जो मतलब है वो नकारात्मक। क्या जरूरत है? तो एक अच्छा जल्लाद जो जिनकी सोच ये है कि वो समाज के जो बुरा काम करने वाले हैं उनको फांसी मिले, तो आपको कैसा लगता है जब लोग पवन जल्लाद कहते हैं? तो नहीं, मैं बुरा नहीं मानता कभी भी इस बात का। लोग जब आप लोगों से मिलने, आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, मेरी जनता मेरी जी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मुझे। अभी आपने बताया आप कहीं जाते हैं, लोग आपको देखने मिलने के लिए जी, मुझे प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं जल्लाद जा रही है, ऐसी बात नहीं। मैं जहां भी जाता हूँ, कह यार इंडिया का बहुत जल्लाद आज हमारे सामने बैठा। क्या तो अभी और हिंदुस्तान में, जैसे मैंने अभी पहले इकलौता बोला, पर मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, अभी और भी कोई जल्लाद है? आप ही बचे हुए थे सकी, वो था नाटा मलिक था, कलकत्ता में है जी, अभी है। पता नहीं उसने भाई छोड़ दिया या नहीं छोड़ा। अच्छा, कोई धनंजय को फांसी दी थी उनने। अच्छा, हाँ, कोई धनंजय था वहां पर जी, तो शायद काम बंद कर दिया, ये पता नहीं जी, कह नहीं सकता उसको जी। पवन जी, से जिस दिन फांसी देते हैं, वैसे तो आपने बताया आप गेस्ट हाउस हो गए, तो उसका प्रोसेस क्या? आपके पास 2-3 दिन पहले सूचना आती है, बता दिया जाता है, और आप खुद क्या तैयारी करते हैं या आप मेंटली आप तैयार रहते हैं? कोई फर्क नहीं? हमारे जो मुख्यालय है लखनऊ में जी, पहले कोई भी राज्य बुलाएगा तो पहले लखनऊ। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, पवन जी को जो जिला जेल मेरठ है उसके कर्मचारी हैं, एक तरह से कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, वहीं से उनको जो मानदेय है जिला जेल से मिलता है। अब किसी को भी अगर किसी प्रदेश में और कहीं जरूरत है और उनको बुलाना होता तो वो उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश पुलिस को लखनऊ में सूचना देते हैं, वो राज्य, और लखनऊ से सूचना मेरठ आती है, और मेरठ से आपके पास ये सूचना आती है। तो जो मैं अब सवाल पूछ रहा था कि आप उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं, या आप ये लगता है कि सामान्य बात है कि चलो चलते हैं, फांसी देनी है, काम है? तो नहीं, सामान्य बात नहीं है ये। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल करा मुझे। जी। और जी, ये जब 2-3 दिन पहले मुझे इतला दी जाती कि आपको पवन जी वहाँ जाना, ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगा। भाई जो हमारे सरकार कहेगी
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो मुझे जाना पड़ेगा जरूर। जी जी आप 3 दिन का आपको जब वो बुलाएंगे राज्य, जी तभी जाना पड़ेगा जी मुझे। 3 दिन बुलाए, 2 दिन बुलाए, या 1 दिन पहले बुलाए, या 6 दिन बुलाए, वो मुझे फिर जाना पड़ेगा। मुझे लेटर दिया जाएगा वहाँ, तो मेरठ जेल से फिर मैं जाऊँगा। अभी आपसे बात हो रही थी तो अब मेरठ में भी सुरेंद्र कोहली की को जब फांसी होनी थी तो आप उस वक्त मेरठ, मतलब मेरठ के तो हैं ही रहने वाले, लेकिन उस वक्त यहाँ थे, तो उसके बारे में बताएंगे उस वक्त क्या किस तरह का? अभी देखो, अपने जब वो आए थे तो मैं ट्रायल कर रहा था उस टाइम, ट्रायल कर रहा था। ये 2000 मेरे ख्याल से 15-16 की बात है। हाँ, ऐसी बात है, ये 2-3 साल, सितंबर की बात है, 2-3 साल हो गए। 3 साल, 2-3 साल नहीं, ज्यादा साल, ज्यादा 4-5 साल हो गए, 5 नहीं और ज्यादा साल हो गए, आपको याद नहीं आ रहा? ये शायद 15-16 के आसपास की बात है। सुबह के समय, आप भूल रहे हैं, सुबह के समय 7 बजे का समय था, होनी थी फांसी, 7 बजे, और बाद में फिर शायद वो टल गई थी। तो आपको उस दिन याद है कि आप वहाँ पहुंच गए थे, जेल पहुंच गए थे तैयारी करके? ऑलरेडी मैं तो पहले ही वही था, जेल में ही थे। 2-3 पहले। तो कोहली से आपकी मुलाकात हो गई थी या नहीं हुई? नहीं, बस आप इंतजार में थे कि जैसे, नहीं पड़ते। अच्छा, कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा और आप उसके बाद अपने काम को अंजाम देंगे। फिर हालांकि बाद में कोर्ट का फैसला ही आया, उनकी फांसी रोक दी गई, वो टल गई। अब एक सवाल ये है कि मेरे आंकड़े इस मामले में दुरुस्त नहीं है, आपको थोड़े, चूंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, कितने लोग अभी ऐसे हैं जो जिनको फांसी की सजा हो रखी है या कोर्ट में मामले चल रहे हैं? लगभग कितने? 300, 350 ऐसे लोग हैं, मतलब जिनको फांसी की सजा मतलब सब ठीक, एक आइडिया बता रहा हूं, हाँ, जो अखबारों में निकलता रहता है, मैं वही पढ़ता हूं। मैं भी इसमें चूंकि बहुत क्लियर आंकड़े से नॉलेज तो है नहीं मुझे, लेकिन जो अखबारों में पढ़ता है वही मैं कह रहा हूँ। तो इस पे जैसे फांसी देने को लेके कई बार लगता है कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, इसके अलग अलग तर्क वितर्क हैं, आपको क्या लगता है कि? नहीं, देखो, ये थी कि भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं चल रहा तो फांसी होनी चाहिए, जो फांसी के काबिल है उसको फांसी होनी चाहिए। जिसने जंगल अपराध किया हो, जो फांसी के काबिल है उसको फांसी, ताकि हमारे इंडिया के अंदर ये अपराध तभी तो रुकेंगे। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, अब उनको आप जो कब उसकी तारीख लगेगी, 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो पड़ा रहेगा भाई। तो आप चाहते हैं जल्दी जल्दी? हम तो, मैं तो भाई गवर्नमेंट से कहता हूँ भाई, साल में 2-4 तो लगनी चाहिए, ताकि हमारे इंडिया में कुछ अपराध कम हो। तो आपको जो मानदेय मिलता उसके अलावा जो फांसी जिस दिन दी जाती है, क्या उसका कुछ अलग से भी आप लोग? हाँ, जो देना चाहते देते हैं। अच्छा, वो मतलब वो अलग से देना देते हैं, अलग से ऐसे करके देते हैं। तो अब जैसे एक सवाल ये है कि वैसे तो मैं मतलब आपकी चॉइस है, और बच्चे आगे आपके क्या बता, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के अच्छा काम कर रहे हैं, पर और भी तो आगे क्या ये ऐसे ही सिस्टम चलेगा या मशीनों के थ्रू ऐसा कुछ हो सकता है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाना या हाई कोर्ट जाना भाई, मैं तो गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट कहते हैं तो वो उसका पालन करता हूँ। तो आपके पास कुछ ऐसे भी लोग आए कुछ कि जिन्होंने कहा हो कि हम ये काम करना चाहते हैं, हमको इसकी ट्रेनिंग दे दीजिए? कभी किसी ने? कभी किसी ने नहीं कहा? कभी किसी। आपको लगा हो किसी को सिखाना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, ले जाना चाहिए? देखो, मेरा परिवार है, देखो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी जी। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक तो मैं हूँ। आज मैं एक वजह ये भी बताता हूँ कि मैं पवन जी के साथ क्यों हूँ। पवन जी मेरठ के एक जाने माने चेहरे हैं, और आज इनकी बेटी की शादी भी होनी है, तो बेटी की शादी के लिए निमंत्रण देने पवन जी आए। तो अचानक एक सवाल ये होगा ना कि हम उनके साथ क्यों बैठे हैं अभी? निर्भया फांसी हुए काफ़ी समय हो गया, उसकी बड़ी वजह है कि एक बड़े खुशी के मौके पर आए, और जब इनसे चर्चा हुई देश में अपराध और दुष्कर्म जैसे मामलों पे, तब पवन जी ने ये सारी कहानी हमें सुनाई। एक बात में बार बार जो उस बात पे फिर से लाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही अभी हमारे कुछ साथी भी आपसे मिले थे जी, जब आप पहली फांसी देकर निकले होंगे, 2 किस्से में दोबारा से रिपीट करना। पहली फांसी जब आपने दादाजी के साथ दी, और निर्भया हत्याकांड के बाद जब आप बाहर निकले होंगे, तो वो 2 दिन जरा मुझे कुछ याद कर सुनाइए। बाहर का नज़ारा कैसा था, लोग आपको कैसे फ़ोन कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे, और आपको कैसा लग रहा था? मीडिया जी, उस टाइम वो अगले दिन वो लग गया था ना, लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, निर्भया वाले में 20 को कर दे, 21 को लॉकडाउन लग गया था जी। मैं 20 को नोएडा चला गया था वापसी जी, घर पे आकर नोएडा चला गया था जी। तो आज तक वाले वही पहुंच गए थे, फिर वहीं से मेरा लाइव चल रहा था। नहीं, उस खैर किसी मीडिया हाउस का तो वैसे भी, लेकिन आपको लगा जब आप मेरठ लौटे होंगे वहां से, थी उस टाइम तो घर पे करना लोग भीड़ हो रही थी? उधर तिहाड़ जेल के बाद बहुत भीड़ हो रही थी, लोग देखना चाहते थे कि नहीं, मुझे नहीं देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था अंदर बैठ के।
अच्छा। तो मैं केस कर गया था, तो वहाँ केस कर पवन जी देखो कितनी भीड़ लग रही है, वहाँ मिठाइयाँ बांटे यार थे, निर्भया की जो माँ थी वो भी खड़ी थी वहाँ पर शायद। तो आप निर्भया की माँ से मिले, उन्होंने कुछ बोला नहीं, आपसे? कभी नहीं मिला, मेरा मिलने की इच्छा थी। हमारा प्रोग्राम था उधर होटल में, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम चल रहा था 16 दिसंबर में, 1919 में 16 दिसंबर में वो आई थी, लेकिन मेरा समय नहीं। 1919 में नहीं, 2019 में होगा। 2019 में, हाँ मतलब जी 2019 में वो आई थी, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो चली गई थी जल्दी। जी 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 जी। नहीं, उसके बाद जब आप मेरठ आए तो कैसा लगा कि घर के बाहर लोग आपसे मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जानना उसके चाहते हैं? अगले दिन बाद जब लॉकडाउन चल खुला हाँ। तो काफी मेरे पे लोग बाग आने लगे। आखिरी बात यही कि जो आपने बीच में कही कि आप चाहते हैं कि लोगों को फांसी हो, और जो जंगल अपराध करे, हाँ मतलब एक आखिरी आपका क्या कहना है इस बारे जो में कि खतरनाक अपराध, जो बलात्कार करे, जो मतलब इतनी घिनौनी हरकत करते हैं कि हमारा दिल दहल जाता है। यार दूसरों को, उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, 12-12 साल के लड़के के साथ में, 10-10 साल के लड़के बच्चों के साथ में। अब ये रेप जो हत्या होती है, क्या मैं अपनी गवर्नमेंट तो से, जब कभी आप अखबार में या कहीं खबरें पढ़ते हैं कि फला जगह फला व्यक्ति को फांसी दी गई, तो मन में उत्सुकता रहती है कि यहाँ जाना पड़ सकता है या अब इसको फांसी देनी पड़ सकती है? नहीं तो मेरी देखो, मेरा सुप्रीम कोर्ट जाले या हाई कोर्ट नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप कहीं पढ़ते होंगे किसी को फांसी दी गई, बाद में प्रोसीडिंग अलग वो हो उनका निर्णय है। नहीं, लेकिन आपको तो लगता होगा ना कि इसमें जाना पड़ सकता है, अब आज का फला जगह में देखो जाना पड़ता तो मुझे तो मेरा मुख्यालय भेजेगा या मेरठ जेल में, अच्छा, रेडी रहता हूँ मैं तो जी। लेकिन इस बारे में तो भाई मेरे सरकार से निम्रता है ये कि मैं तो जो सरकार कहेगी, जो मेरा सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो हाई कोर्ट कहेगा, मैं उनका मुलाजिम हूँ, और जब तक जीते मैं उनका मुलाजिम रहूंगा। पवन जी ने कि जिंदा दिली के साथ इन तमाम सवालों के जवाब दिए, और ख़ास तौर से जिस तरह से उन्होंने अपराध के खिलाफ भी बोला है और अपने काम को लेकर किस तरह से वो सजग भी हो, किस तरह गर्व महसूस करते हैं, इस तरह की कुछ और कहानियाँ अमरउजाला.com पर आपको सुनाते रहेंगे। मैं नितिन यादव, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।